हेलो एवरीवन। तो मैं फाइनली आपके लिए आज जो है सो इस क्लास में मैथ 12th का मैथ का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला देने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो आप शुरू से लेकर हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSPS में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। इनवर्स में जानते हैं सबसे पहले इनवर्स होता क्या है, किसे कहते हैं इनवर्स। ठीक है, इनवर्स कहते किसे हैं, तो इनवर्स आपको जानना है इनवर्स के बारे में। तो इनवर्स कुछ नहीं है, इनवर्स जो है सो कोण की माप है। इनवर्स क्या है, इनवर्स कोण की माप है। और इसे जो है सो इनवर्स इसको जो है सो थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका जो माप होता है इनवर्स का, इसका माप सदैव हमेशा जो रेडियन में ज्ञात किया जाता है। रेडियन यानी कि कोई भी वैल्यू है उसको रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है इनवर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थे जो कि मैंने आपको दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इनवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे मान के चलो sin थीटा x है, sin थीटा x है। यहाँ पे मैंने बोला था इसको जैसे थीटा के द्वारा ही सूचित किया जाता है इनवर्स को। तो यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको sin को इस साइड भेजना पड़ेगा। अब ऐसे तो हम नहीं भेज सकते, sin उधर जाएगा तो ये तो जोड़ घटा वाला है नहीं, जो इधर प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसका रूल क्या है, इसको हम कैसे भेजेंगे उस साइड, इसको इनवर्स में हम कैसे बदलेंगे, क्या है इसका कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल देखो, यहाँ पे प्लेन है, थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन बच गया, इसको उस साइड भेजने के लिए ये सिंपली इनवर्स में चला जाएगा। अब इनवर्स का साइन क्या होता है, कैसे हम भेजेंगे इनवर्स में, तो कुछ नहीं है, साइन है उस पे यहाँ पे -1 का चिन्ह लगा दो। इसको -1 पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसको इनवर्स ही पढ़ा जाता है, साइन इनवर्स पढ़ा जाएगा। इसका यहाँ लग गया साइन लग गया, इसका मतलब है यह इनवर्स है, यानी यहाँ पे साइन इनवर्स x था तो x फाइंड कर दो। समझ गए, यहाँ पे सिंपल है। और एक एग्जांपल मान लो cos y cos थीटा y है। यहाँ पे फिर हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos प्लेन है, इधर आ जाएगा इनवर्स में, तो cos इनवर्स y। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, tan थीटा z। यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो tan इनवर्स z। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू किस तरह से हमको फाइंड करना है। कोई भी वैल्यू रहेगा उसको इनवर्स में बदलने के लिए हम किस तरह करेंगे, तो वह इनवर्स में बदल जाएगा। अगर मान लो हमको फिर इधर x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपली इधर इनवर्स है, इधर प्लेन आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा sin थीटा। इधर से प्लेन को इधर भेजेंगे तो इनवर्स में, इनवर्स को इधर भेजेंगे तो प्लेन में, यानी कि यार अगर इनवर्स में है तो प्लेन में जाएगा, और प्लेन में है तो इनवर्स में आएगा। सिंपली कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चलिए आपको कुछ फॉर्मूला देते हूं जो कि इनवर्स में बेसिकली यूज किया जाता है। क्या इनवर्स है, क्या आपको जहां भी जाओगे त्रिकोणमिति 12th का जो है सो त्रिकोणोमेट्री या जो भी आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगे वहां पे इसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, वहां पे इसका यूज होता ही होता है। तो चलिए देखते हैं उस कुछ फॉर्मूला को आप उसको किस तरह करेंगे। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कुछ बेसिकली बातें हैं उसका ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ फॉर्मूला को आपको बेसिक जो फॉर्मूला इसके आते हैं उसको मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिखाता हूं। साइन इनवर्स है और साइन थीटा है। तो मैंने बताया था इनवर्स और प्लेन कटेगा, यहाँ पे थीटा आएगा। ठीक उसी तरह cos इनवर्स है और cos थीटा है, तो यहाँ पे थीटा आएगा। थर्ड नंबर tan इनवर्स है और tan थीटा है। यानी जितने भी त्रिकोणमितिक फंक्शन है 6, उसमें आपको एक प्लेन रहेगा एक बस, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, दोनों सेम फंक्शन होना चाहिए। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन, यहाँ cos है यहाँ भी cos, यहाँ tan है तो यहाँ भी tan। ठीक है, यहाँ पे cot
तो cot इनवर्स थीटा। अगर यहाँ पे cot है, यहाँ पे tan है, तो tan को करेंगे सबसे पहले cot में बदलेंगे, उसके बाद इनवर्स प्लेन कटेगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। उसके बाद आ जाओ sec इनवर्स थीटा cosec। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनवर्स दिया है, यहाँ पे प्लेन दिया है, यहाँ पे प्लेन इनवर्स दिया है, यहाँ पे प्लेन दिया है, यानी इसका रूल क्या है, कहीं पे इनवर्स दे देते हैं, कहीं पे प्लेन दे देते हैं, यानी यहाँ पर भी इनवर्स दे सकता है, यहाँ पे भी इनवर्स दे सकता है, लेकिन दोनों में से कहीं एक जगह प्लेन होना चाहिए। दोनों जगह अगर इनवर्स है तो वह रूल अप्लाई नहीं होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका फॉर्मूला होता है एक फंक्शन प्लेन रहना चाहिए और एक इनवर्स में रहना चाहिए, और उस फंक्शन दोनों है जो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनवर्स हो सकता है, यहाँ पे इनवर्स हो सकता है। अगर यहाँ पे इनवर्स है तो यहाँ पे प्लेन रहेगा, यहाँ पे प्लेन है तो यहाँ पे इनवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फॉर्मूला थे जो मैंने आपको दिए। तो इसका इस फॉर्मूला को जो है सो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको कुछ देते हैं एग्जांपल, तो आपको समझाते हैं इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर देता हूं, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला दिए हैं उसके मैं आपको एग्जांपल कुछ समझाने के लिए जा रहा हूं। तो एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे क्या बनेगा इस पे। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं है, सिंपल है। साइन इनवर्स, साइन मान के चलो π/4 दे दिया, तो इसका हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, इनवर्स रहेगा प्लेन रहेगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा वहां पे निकला था ना, यहाँ पे बोलते हैं थीटा का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, उसका मायने नहीं करता है। थीटा का वैल्यू कुछ भी रहेगा, इनवर्स और प्लेन है तो कटेगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/4। अगर मान के चलो यहाँ पे π/4 नहीं दिया हमको, यहाँ पे वैल्यू कोई दे दिया, यहाँ मान के चलो साइन इनवर्स साइन 1/2 दे दिया। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो π/4 था, हटा दिया, यहाँ पे 1/2। तो याद करना हमको साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन कितना डिग्री का होता है, तो वह होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री को हम पाई यानी बोलते हैं π/180। यहाँ पे साइन इनवर्स π/3 लिखेंगे 6, यानी कि पाई का वैल्यू कितना होता है 180। 6 से भाग देंगे कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू आ गया कितना 1/2। यहाँ पे इनवर्स और प्लेन कटेगा कितना आएगा π/6। ठीक है, उसी तरह अगर मैं अगला एग्जांपल लेना चाहूं, tan इनवर्स या फिर tan अंदर इनवर्स दे देते हैं। यहाँ पे मैंने दो समझा दिया है, बाहर इनवर्स देके अब अंदर देख लेते हैं। 1 दे दिया, तो यहाँ पे देख लीजिए tan, यहाँ पे tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है π/4। tan कितना का वैल्यू होता है 1 π/4 का, तो यहाँ पे इनवर्स प्लेन कटेगा π/4 आएगा। तो इस तरह से आप जो है सो एनसीईआरटी का 2.1 कंप्लीट बना सकते हैं, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप उसको बताइए, उसके बाद मैं आपको कल जो है सो 2.1 का सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं फाइनली। तो उसमें देख लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा, और उसके बाद फार्मूला प्लस जितना भी सॉल्यूशन है सब मैं टेलीग्राम के आईडी पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका मैं चैनल का नाम बता दूंगा टेलीग्राम आईडी का। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।